डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। आइए हम वचन ध्यान के अंश को लेते हैं, करो मत या मत करो। इस अंश पर जो मैंने कहा आप लोग से 7 या 8 मैसेजेस लाऊंगा, उसमें से तीसरा मैसेज है। तो आज का जो रेफरेंस है यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय का 28 वचन और 29 वचन में पढ़ रहा हूं, ध्यान दें। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो मैं आज के दिन अचंभा मत करो इस विषय में नहीं बताने वाला हूं, पर पुनरुत्थान के विषय में बताने वाला हूं। मतलब पुनरुत्थान के विषय में अचंभा करने से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मना किया है। तो पुनरुत्थान तो होगा ही, भले लोग का भी होगा और बुरे लोग का भी होगा। और जो भले लोग का होगा उनका जीवन के लिए पुनरुत्थान होगा, और जो बुरे लोग का होगा उनका दंड के लिए पुनरुत्थान होगा। तो अब यह हमें जानने की आवश्यकता है कि ये भलाई का पैमाना क्या है, बुराई का पैमाना क्या है। हम इस नए नियम के दिनों में हम अच्छी रीति से जानते हैं कि भलाई जो है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने से है, बुराई जो है प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने से है। वो इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह खुद जीवन और पुनरुत्थान है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करता है वो परमेश्वर के जीवन को अंगीकार करता है, और यही जीवन है अनंत तक ठहरने वाला जीवन। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसके बाद फिर मरा नहीं। तो जब वो जीवन हमें मिलता है तो वो जीवन हमें सदा बना रहता है, क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं हुई तो हमारी मृत्यु भी नहीं होगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो जीवता रहकर जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी ना मरेगा। पर जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है वह जीवन का इनकार करता है, वो अनंत जीवन का इनकार करता है। तो इसका मतलब है कि शरीर के जो दिन हैं जीवन के, वो समाप्त होने के बाद उनके पास कोई दूसरी आशा नहीं है। दूसरी आशा नहीं है तो फिर शरीर के में रहकर जो दिन गुजारे, उन दिनों में जो उन्होंने कार्य किए उनके कर्मों के अनुसार उनका न्याय होगा, ये मतलब है। और कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। इसलिए मनुष्य के कर्मों का फल यही होगा कि वो नरक में डाला जाए। पर एक व्यक्ति के लिए अभी भी ऑप्शन है, तो नरक में जाने से वो बच जाए, वो इस रीति से कि प्रभु यीशु मसीह जो जीवन और पुनरुत्थान है उसका अंगीकार कर कर। ये बहुत जरूरी है कि संदेश सुनने वाले लोगों की आंखों को परमेश्वर खोल दें और उनकी समझ को खोल दें, कोई इन बातों को समझे कि प्रभु यीशु मसीह जीवन और पुनरुत्थान है। उसका इनकार करके कोई भी भला अपने आप को कह दे तो भी भला वो नहीं हो सकता। वो कुछ भी दूसरा काम कर ले, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कार्य से भला काम दूसरा कोई काम हो ही नहीं सकता। ऐसे तो पुनरुत्थान शब्द के विषय में देखा जाए तो नए नियम में 14 बार आता है, पर उसके बावजूद भी पुनरुत्थान शब्द के द्वारा ही पुनरुत्थान को नहीं समझा जाता। पर बाइबल में और शब्द भी हैं, जी उठना, जी उठेंगे या जाग उठेंगे, और ऐसा करके ऐसे शब्द भी हैं। तो मैं ऐसे कुछ रेफरेंसों को आप लोगों से रख रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। दानियेल की पुस्तक का 12वां अध्याय का 2 वचन, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौना ठहरने के लिए। और अय्यूब की पुस्तक 19वां अध्याय का 25 और 26 वचन, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। और यशायाह की पुस्तक 26वां अध्याय का 19 वचन, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है
और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। और होशे की पुस्तक 13 अध्याय का 14 वचन, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। जितने वचन आप लोगों ने अभी सुना है, इन वचनों के अलावा और एक संदर्भ है एहेजकेल की पुस्तक में 37 अध्याय के 1 से 10 वचन में, जहाँ हड्डियों से भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर यहोवा एहेजकेल से कहते हैं, और एहेजकेल हड्डियों से भविष्यवाणी करता है। हड्डियाँ जुड़ती हैं, फिर उसमें मांस चढ़ता है, उसमें नसें चढ़ती हैं, और उसके बाद फिर सांस उसमें आने के लिए जब यहोवा उसे भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, एहेजकेल भविष्यवाणी करता है और सांस भी आ जाती है, और वहाँ लिखा हुआ है कि बहुत बड़ी सेना। डियर फ्रेंड्स, अभी तक जितने वचनों को मैं पढ़ा हूँ उसमें से एक ही वचन है जो नए नियम के दिनों में पूरा हुआ है, होशे की पुस्तक 13 अध्याय का 14 वचन। इसमें अधोलोक में नहीं छोड़ने की बात कही गई है। अधोलोक में नहीं छोड़ने के बाद पहली बात यह है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में नहीं छोड़े गए, वो अधोलोक से बाहर निकले। और इतने ही नहीं, वो जब पाताल में गए वहाँ से धर्मी आत्माओं को वो बाहर निकाल कर लेकर आया और ऊपर पैराडाइज का स्थान ऊपर में कर दिया। और इसके अलावा मृत्यु को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया। अब मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। तो होशे यहाँ पर जो मृत्यु के विषय में कहता है, यही बात पौलुस फिर नए नियम में कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय में कहता है। मैं पढ़ रहा हूँ, इसे ध्यान दें। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय का 53 वचन से, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? डियर फ्रेंड्स, इन वचनों के आधार पर यह तो स्पष्ट हो गया कि पुनरुत्थान अवश्य है। पर पुनरुत्थान के विषय में और एक बात स्पष्ट आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि बाइबल की कोई भी ऐसी बात जो होती है, जो विशेष है, उस विषय में हम विश्वासियों को कल्पना करने से बचने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से संबंधित, परमेश्वर राज्य से संबंधित परमेश्वर दास भक्तों ने जो कहा, उस विषय में इसराइलियों ने जो कल्पना किया, उस विषय में वो मिसगाइड हो गए। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती में आए तो वो जो इसराइली जो थे वही प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि उनके माइंड में राजा का डेफिनेशन फिजिकल राजा का बना के रखे थे। पर प्रभु यीशु मसीह फिजिकल राजा नहीं, स्पिरिचुअल राजा के रूप में आए थे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वैसे ही जब प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात हो रही है, ऐसे समय में क्रिश्चियन लोग अगर उसके विषय में अपने माइंड में कोई डेफिनेशन बना कर रखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उस रूप में अगर नहीं आते हुए दिखेंगे उनको, तो उनको ठोकर लग सकती है। इसीलिए हमको भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में हो, चाहे पुनरुत्थान के विषय में हो, बाइबल जितना कहता है उतना ही हम उसको पढ़ें, उतना ही ध्यान करें, उतना ही दिमाग में बैठा करके, इतना काफ़ी है। उससे नहीं समझ में आता तो चुपचाप रहें, क्योंकि पवित्र आत्मा हम में से हर एक को समझा देगा, वही अच्छी रीति से समझाएगा। इसीलिए हम केवल रेफरेंसेस से पढ़ेंगे। मैं रेफरेंस पढ़ूंगा और थोड़ी थोड़ी इसी बातों का मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग कृपया ध्यान से सुने तो इसका लाभ आप लोग को मिलेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय के 39 और 40 वचन में, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह अंतिम दिन हमें कैसे जिला उठाएंगे, इस विषय में कुरिन्थियों की पत्री और थिस्सलुनीक की पत्री में काफी डिटेल से लिखा हुआ है। मैं इसे पढ़ रहा हूँ, ध्यान दें। पहला कुरिन्थियों की पत्री के 15 अध्याय के 42 वचन से 52 वचन तक, मुर्दों का जीव उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था
दूसरा, मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। डियर फ्रेंड्स, पौलुस ने अभी तक यह समझाया कि कैसे नाशवान देह बोया जाता है तो अविनाशी देह जी उठेगा, और कैसे वह अनादर सत बोया जाता है तो कैसे तेज के साथ जी उठेगा, और वह निर्बलता सत बोया जाता है तो कैसे सामर्थ्य के साथ जी उठेगा, और बोई जाने वाली स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी जी उठेगी। और जबकि स्वाभाविक देह है, स्वाभाविक देह हम जानते हैं स्वाभाविक देह है, तो आत्मिक देह भी है, इस बात का दावा पौलुस कर रहा है। और इस बात को हम ध्यान करें कि किस रीति से हमारा स्वाभाविक देह है, और ऐसे समय में अदृश्य में आत्मिक देह भी होगी। और आगे यह लिखा हुआ है, प्रथम मनुष्य जो था आदम वह जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा। और पहले वह आत्मिक न था, स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का, दूसरा स्वर्ग से है अर्थात स्वर्गीय है। जैसा मिट्टी का था तो हमने मिट्टी का देह धारण किया, मतलब हमारे पास मिट्टी का देह है, तो जैसा वो आत्मिक है, स्वर्गीय है, तो हम स्वर्गीय देह भी धारण करेंगे। इस रीति से पौलुस बहुत ही बारीकी से उदाहरण देकर समझा रहा है, और आगे कहता है, स्पष्ट रीति से बताता है, जो ध्यान देने की बात है, इसलिए मैं रुक कर एक्सप्लेन कर रहा हूं। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। यह है ध्यान देने लिए एक विशेष बात। हम ये सोचेंगे कि हमारा ये मिट्टी का शरीर है, इसी मिट्टी के शरीर को प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के समय में फिर से जलाएंगे, अर्थात हमारा जो मिट्टी का शरीर जो मिट्टी मिल चुका होगा, इस मिट्टी के शरीर को ही प्रभु यीशु मसीह फिर से रूप देकर इसी मिट्टी के शरीर में हमारी आत्मा को प्रवेश कराकर फिर से हमको इस मिट्टी का ही शरीर बनाकर खड़ा करेगा। ये सोचना सरासर गलत फहमी है। इस बात को अच्छी रीति से मन में बैठाने की आवश्यकता है, क्योंकि वास्तविकता होती है कि जो शारीरिक स्वभाव का होता है, जो नया नया प्रभु यीशु नाम पर विश्वास करता है और प्रभु यीशु नाम पर विश्वास कर शरीर की अभिलाषाओं से ही भरा रहता है, और जब बाइबल में की प्रतिज्ञाओं को, जो प्रभु बड़े बड़े वादे किए हैं, स्वर्गीय वादे किए हैं, स्वर्गीय जीवन के जल की और जीवन के पेड़ के फल की, स्वर्गीय नगर की, स्वर्गीय यरूशलेम की और सिंहासन की, जो जय पाए उसे स्वर्गीय मन्ना खाने को दूंगा, श्वेत पत्थर दूंगा, इस रीति से जितने वादे प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं और जितने भी वादे किए हैं, वो सबको शारीरिक रूप से ही उसे एक विश्वासी समझने का प्रयास करता है और सोचता है कि शारीरिक रूप से ही मुझे मिल जाए। भाई, शरीर ही एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, तो ऐसे समय में फिर शारीरिक रूप से ही वो सारी वस्तुओं को पाकर क्या करेंगे? पर वादे इसलिए नहीं किए गए हैं कि शारीरिक दशा में रहकर उन वस्तुओं की लालसा करें, इसलिए किए गए वादे कि उन वादों को स्मरण रखिए, खुद अपने आप को शारीरिक स्वभाव से लेकर आत्मिक स्वभाव की ओर ट्रांसफॉर्म करें। मतलब धीरे धीरे हमें बदलाव आना चाहिए। जैसे दूसरा कुरिन्थियों पत्र 3:18, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं, कि हम मसीह का जो स्वरूप है अंश अंश करके उसमें बदलते जाते हैं। तो हमको धीरे धीरे कर अंश अंश करके मसीह के स्वरूप में हमको बदलना है। और जब मसीह के स्वरूप हम बदलेंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा, हमारा जो मांस और लहू है ये स्वर्ग के या स्वर्गीय अंशों के वारिस नहीं हो सकते। तो ऐसे समय में हमारे मन को इस मिट्टी के शरीर पर से भी हटाना होगा। ये जो मिट्टी के शरीर, जो मिट्टी मिल चुका होगा, उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह इसी मिट्टी के शरीर को जलाए करके हमें लालसा नहीं रखनी होगी। तो फिर क्या होगा? तो होगा ये कि हमारा रूप जो होगा, इसी रूप को प्रभु यीशु मसीह जलाएंगे, ना कि हमारे मिट्टी के शरीर को। पर हमारे मिट्टी के शरीर को ना जलाकर इस रूप को जलाएंगे, इस रूप में अपनी पुनरुत्थान के सामर्थ्य देंगे। अंतिम दिन फिर से जला उठाने का मीनिंग यही है। हमारे इस मिट्टी के शरीर को नहीं, हमारे मिट्टी के शरीर को जो रूप है, इसको आत्मिक रूप में कन्वर्ट करेंगे, बदल देंगे। अविनाशी रूप होगा वो। जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद
वो शारीरिक नहीं आत्मिक थे। शारीरिक रूप जरूर था पर आत्मिक थे। शारीरिक रूप में भी प्रकट हो सकते थे अपने सामर्थ्य से, पर वो आत्मिक थे। वैसे ही हम यद्यपि शारीरिक रूप में प्रकट होने तो हो सकते हैं, पर हम आत्मिक ही होंगे। पर शारीरिक रूप में तब तक हम प्रकट नहीं होंगे जब तक परमेश्वर हमको इजाजत नहीं देगा। तो हम आत्मिक होंगे जैसा प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद शारीरिक लोगों को, संसारिक लोगों को, जो भौतिक लोगों को, जो उसे दूर से देखते थे या उसे पसंद नहीं करते थे, उनमें से किसी को वो दिखाई नहीं दिया, पर उन्हीं को दिखाई दिया जो उसे प्रेम रखते थे, उसका आदर करते थे, उसका आज्ञा पालन करते थे, उसका अनुसरण करना चाहते थे, उसके पीछे चलते थे। तो अब ऐसे समझ लीजिए कि हमारा स्वरूप भी ऐसी होगा जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद जैसे स्वरूप उसका था वैसे स्वरूप हमारे पास होगा। पर हाँ, इसकी क्षमता जो है ना शारीरिक देह से बहुत ही ज्यादा होगी। जैसे प्रभु यीशु मसीह का ये जो आत्मिक देह है इस धरती से लेकर स्वर्ग तक जा सकता है, पर शारीरिक देह नहीं जा सकता। एक आत्मिक देह जो है दीवार को पार करके जा सकता है, पर शारीरिक देह नहीं जा सकता। एक आत्मिक देह जो है वो खिड़की के दरवाजे छोटे से छेद से पार हो सकता है, सूक्ष्म देह के रूप में बदल सकता है, फिर वो बड़े आकार में बदल सकता है, पर शारीरिक देह ऐसा नहीं बदल सकता। और आत्मिक देह जो है इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है, जैसा सोचेंगे कहीं जाने के लिए वहां पर पहुंच जाएंगे, उतनी रफ्तार है आत्मिक देह की। इसीलिए आत्मिक देह जो है पुनरुत्थानिक देह है, स्वर्गीय सामर्थ्य की क्षमताओं से भरा हुआ है। उसी देह को प्रभु यीशु मसीह में देने का वादा किए हुए हैं। पौलुस इसी बात को समझा रहा है, आखिर में क्लियर कर दे रहा है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। आगे और एक वचन लिखा हुआ है, इसे देखिए क्या लिखा हुआ है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारती ही अंतिम तुरही फूंकती ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जो शरीर में जीवित है बदल जाएंगे। मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हमारे मिट्टी के देह में रहते हुए दिन में हो जाता है, तो हमारे जो मिट्टी के शरीर है वो पुनरुत्थान देह में बदल जाएगा। ये रूप यही रहेगा, पर इसमें तेजस्व आ जाएगा, अविनाशी हो जाएगा। ये इसका मीनिंग है। तो हमारे रूपांतरण का क्या समय होगा और वहां पर उस समय स्थिति कैसी होगी, सिचुएशन कैसा होगा, इस विषय में भी पौलुस समझाता है। पहला थिस्सलुनीकी की पत्री 4 अध्याय के 14 से 17 वचन में, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। डियर फ्रेंड्स, मैं आज के संदेश को अब समाप्त करने पर हूँ। बस 2 वचन और बताऊंगा। एक, प्रकाशीय तौर में क्या लिखा हुआ है, और प्रभु अपनी सामर्थ्य से हमारी देह जो दीनहीन देह है इसे कैसे अपनी महिमा के स्वरूप में बदलेगा, बस उसी विषय में बताऊंगा। तो आइए हम प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय 6वें वचन देख लेते हैं। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। आमीन। और फाइनली एक वचन, फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय का 21 वचन। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। आमीन। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह अपनी पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा
उसकी शक्ति के प्रभाव के द्वारा हमारा जो दीनहीन देह है, जिस पर हम शक करते हैं, हम जैसा मिट्टी के शरीर वाले कैसे पुरुषार्थ देह धारण करेंगे, कैसे हमको प्रभु जिलाएगा, प्रभु हमको कैसे स्वर्ग ले जाएगा, ऐसा कई बार हम अपने मिट्टी के शरीर पर जब ध्यान लगाते हैं तो ऐसा कमज़ोर विश्वास करते हैं। तो इसका उत्तर है इस वचन में कि प्रभु अपनी सामर्थ्य से, जो अपनी शक्ति का जो प्रभाव है, उसके द्वारा हमारे इस मिट्टी के दीनहीन देह को बदल देगा, इसी को पुनरुत्थान देह में बदल देगा। इसमें शरीर की अभिलाषा नहीं होंगी, इसमें मांस की अभिलाषा नहीं होंगी, इसमें रक्त की अभिलाषा नहीं होंगी, पर यीशु के रक्त से हमारा रक्त जो धुल चुका होगा, और यीशु का मांस जो खाने की वस्तु करे, प्रभु ने कहा मेरा मांस खाने की वस्तु है, मेरा लोहू पीने की वस्तु है, तो उसके मांस की तरह हमारा मांस बदल चुका होगा। तो इसलिए यीशु का जो लोहू जिसमें अभिलाषा नहीं, यीशु का मांस जिसमें अभिलाषा नहीं, और उसके लोहू उसके मांस के द्वारा हमारा लोहू हमारा मांस बदल चुका होगा, और प्रभु अपनी सामर्थ्य से पूरी रीति से हमें अपने स्वरूप में, जो पुनरुत्थान की देह का स्वरूप है, उस स्वरूप में बदल देंगे। यही है अंतिम दिन प्रभु यीशु मसीह हमसे फिर से जिला उठाने का वादा। प्रभु ने इसलिए कहा, अचंबा मत करो कि मैं तुम्हें जिला सकता हूं, मेरे इस बात पर विश्वास करो। हमारी ओर से आमीन। आप सब वचन सुनने वाले को प्रभु बहुतायत आशीष दे, अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य द्वारा उसके वादे को आपके जीवन में पूरी करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।